नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुभाष सैनी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जींद शहर के 4 गेटों के नामों के बारे में अवगत करवाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जींद की बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी मैं आपको जींद के बारे में एक सत्य पर आधारित घटी घटना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि किसी टाइम में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आपके जींद शहर में रहने वाले एक पंडित की ज्योतिष विद्या की कायल हो गई थी और वह उसे इंग्लैंड बुलाना चाहती थी। पहले मैं आपको थोड़ा काशी पंडित जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जींद शहर में काफ़ी समय पहले, आज़ादी से पहले, हनुमान गली में जो आज भी उनका मकान है, काशी पंडित जी रहा करते थे। काशी के नाम से एक पंडित विख्यात हुए हैं और वह जो भी भविष्यवाणी करते थे वह सत्य सिद्ध होती थी। एक समय की घटना है कि जब कुंभ का आयोजन किया जा रहा था तो वहाँ उस समय रियासतें होती थी, रियासतों की पट्टी लगा करती थी कि यह जींद रियासत है, यह नाभा रियासत है, यह फलां रियासत है। तो कुंभ में इस तरह की पट्टियाँ लगा करती थी। तो वहाँ उस समय जींद का राजा भी वहाँ गया हुआ था। तो जब सभी रियासतों की पट्टियाँ लगी हुई थी तो उसमें जींद रियासत की पट्टी भी लगी हुई थी। तो 2 साधु चर्चा कर रहे थे कि अरे ये जींद रियासत कौन सी है भाई। तो दूसरे साधु ने बताया, अरे तू जींद रियासत को नहीं जानता, ये वही तो जींद रियासत है जो काशी पंडित जी वाली है। यह सुनकर जींद के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा मैं और यहाँ नाम जान रहे हैं काशी पंडित जी का कि काशी पंडित वाली रियासत है ये। तो राजा को इस तरह बहुत आश्चर्य हुआ। वह जींद आया राजा, तो उसने एक काशी पंडित के बारे में जानकारी मांगी। तो काशी पंडित जी को दरबार में बुलाया गया और राजा ने कहा कि काशी पंडित जी, आपकी ज्योतिष विद्या की, आपकी भविष्यवाणियों की बड़ी दूर दूर तक चर्चा हो रही है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप किस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। मैं भी आपकी भविष्यवाणी की परीक्षा लेना चाहूँगा। तब राजा ने कहा कि शहर के 4 गेट हैं, आप यह बताओ कि मैं शिकार करने के लिए रात्रि को किस गेट से निकलूँगा। तो काशी पंडित जी ने कहा कि महाराज एक संदूक मंगवाई जाए और मैं एक पर्ची उसमें लिख कर डाल दूँगा और एक चाबी उसकी आपके पास रहेगी और एक मेरे पास रहेगी। तो सुबह दोनों ताले खोल दिए जाएंगे, तभी सत्यता सिद्ध होगी। राजा ने कहा यह उचित बात है। तो रात को राजा ने सोचा कि कहीं काशी पंडित जी का कहीं कोई सिस्टम ना बैठ जाए किसी गेट से, कोई सही सिद्ध न हो जाए काशी पंडित। तो इसलिए राजा चारों में से किसी भी गेट से नहीं निकला। वह दीवान खाना मार्केट की तरफ से दीवार तुड़वा कर निकला और शिकार पर गया। तो सुबह फिर दरबार लगा। तो राजा ने पूछा, बताओ पंडित जी, मैं किस गेट से निकला था, संदूक खोलो, उस पर्ची में दिखाओ, क्या सत्य घटना है कि मैं किस गेट से निकला हूँ। पर्ची खोली तो दरबार में देखकर सभी अचंभित रह गए कि काशी पंडित जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि महाराज आप किसी भी गेट से नहीं निकलोगे, आप चारों ओर से बनी दीवार में से एक दीवार को तोड़कर निकलोगे, गेट से आप नहीं निकलोगे। साथियों, जो दीवार तोड़ी गई थी वह दीवान खाना मार्केट के समीप हुआ करती थी। तो इस तरह काशी पंडित जी को और प्रसिद्धि मिल गई। देश भर में
चर्चाएं होने लगी उनकी जींद के एक पंडित की, कि जींद में एक ऐसा पंडित है जो भविष्यवाणी ठीक करता है। अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, अंग्रेज़ों तक भी यह बात पहुंची। तो साथियों, दिल्ली में एक समय जब काशी पंडित जी जींद आ रहे थे, तो वह दिल्ली जंक्शन पर बैठे हुए थे, तो कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने, उस समय एक लॉर्ड रीजन होते थे, उनको बताया कि महाराज ये वही साहब, ये वही काशी पंडित है जिसकी चर्चाएं हैं। तो वह लॉर्ड रीजन भी काशी पंडित जी से मिला और कहा कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो काशी पंडित जी ने तुरंत उनसे उसी समय कहा कि आप इंग्लैंड जा रहे हो, आपका सेवानिवृत्ति का समय आ गया, आज आपका लास्ट डे है, अंतिम दिन है, इसलिए आप आज इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, आप इंग्लैंड आज नहीं जा पाओगे। तभी आश्चर्य हुआ कि 2 अंग्रेज सैनिक घोड़े पर दौड़ते हुए आए और उन्होंने लॉर्ड रीजन को बताया कि सर, इंग्लैंड से महारानी जी का, विक्टोरिया जी का मैसेज आया है कि आपका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह देखकर लॉर्ड रीजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी पंडित जी ने बताया था कि आज आप इंग्लैंड नहीं जा पाओगे, और यह बात तो अभी सिद्ध हो गई। लेकिन उस लॉर्ड की तभी भी संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा कि मैं एक परीक्षा और लेना चाहूँगा। तो उसके पास एक घोड़ी थी, उसके पेट में बच्चा था। तो लॉर्ड रीजन ने कहा कि पंडित जी बताओ, इस घोड़ी के पेट में जो बच्चा है वह किस तरह का क्या है? तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी घोड़ी के पेट में अरबी नस्ल का बच्चा है। तो लॉर्ड रीजन ने कहा कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता, ना ही तो ये घोड़ी अरबी है, ना ही किसी अरबी घोड़े से इसका मेल करवाया गया है, यह बात तो बिल्कुल निराधार है। लॉर्ड ने तुरंत अपने मातहत कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस घोड़ी का ऑपरेशन करवाया जाए और अभी तत्काल पता लगाया जाए कि इसके अंदर जो बच्चा है वह अरबी नस्ल का है या नहीं। जब घोड़ी का ऑपरेशन किया गया तो यह देखकर सभी अचंभित रह गए कि पंडित जी की बात बिल्कुल सटीक निकली, उसके अंदर अरबी नस्ल का ही घोड़ा था। इस तरह की जब घटनाएं होने लगी तो धीरे धीरे यह बात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तक पहुंची और उनकी सत्यता का प्रमाण जब अंग्रेज अधिकारियों ने भी दिया तो महारानी विक्टोरिया भी उन काशी पंडित जी की कायल हो गई और महारानी विक्टोरिया जी ने चाहा कि काशी पंडित जी को इंग्लैंड बुलाया जाए। तो यहाँ हनुमान गली में जब उनका परिवार होता था तो यहाँ संदेश आया कि महारानी जी ने आपको इंग्लैंड बुलाया है। तो काशी जी के परिजनों ने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि इन परिजनों का मानना था कि काशी जी एक बार इंग्लैंड चले गए तो शायद लौटकर दोबारा ना आ पाएँ। तो ये थी काशी पंडित जी के बारे में घटना। साथियों, शायद कुछ बुजुर्ग लोगों ने यह घटना सुनी होगी, लेकिन युवा साथियों के लिए मुझे लगता है कि शायद यह एक नई घटना, एक रोचक जानकारी है। इस जानकारी की पुष्टि राजकीय कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर, इतिहास के प्रोफेसर बीवी कौशिक जी भी करते हैं। और हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जींद में फ़िलहाल अभी भी काशी पंडित जी के पौत्र संपत मिश्रा जी अभी भी हनुमान गली में रहते हैं। उन्होंने भी इस सत्यता को प्रमाणित किया है, इस घटना को सही बताया है। संपत मिश्रा जी कहते हैं कि काशी पंडित जी मेरे सगे दादाजी के छोटे भाई हुआ करते थे।